हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे रे। देखो भाई, संसार में जो सुख और दुख की जो हम चर्चा करते हैं, तो संसार से संबंध जोड़ोगे तो दुखों का अंत नहीं है, और भगवान से संबंध जोड़ोगे तो सुखों का आनंद का अंत नहीं है। ये जो पठन पाठन हम लोग करते हैं महापुरुषों की वाणी से, उनके प्रवचनों से, सुख पाना चाहते हो तो दूसरों को सुख दो। जैसा बीज बोओगे वैसी ही खेती होगी। जहाँ लौकिक सुख मिलता हुआ दिखे, जहाँ भी लौकिक सुख मिलता मान आपके विषय भोग का, वहाँ समझ लें कि कोई खतरा है। सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वमम परवे भोग्य नहीं है। आता है ना गीता के 15वें अध्याय में, सर्वस्व चाहम सनविष्टो और ममई वांसो जीव लोके। तो जो उन्हें भोग्य मानकर सुख लेना चाहता है वह दुख पाता रहता है। गृहस्थ में अगर सबका यह भाव रहे कि मेरे को सुख कैसे मिले, तो सब दुखी हो जाएंगे। देखो भाई, और यह भाव रहे कि दूसरों को सुख कैसे मिले, तो सब सुखी हो जाएंगे। अगर दुख नहीं चाहते हो तो संसारिक सुख मत चाहो, बिल्कुल मत चाहो। दूसरे सुखी हो जाए ये भाव रहेगा तो सभी सुखी हो जाएंगे, और खुद भी सुखी हो जाएगा। मैं सुखी हो जाऊं यह भाव रहेगा तो सभी दुखी हो जाएंगे, और खुद भी दुखी हो जाएगा। संसारिक सुख क्या नहीं टिकता, क्योंकि वह हमारा और हमारे लिए है ही नहीं। जो चीज़ें वस्तुएं जो भी हैं, विषय भोग हैं, इसकी कोई परमानेंसी है? कभी नहीं रही है। सुख अच्छा लगता है पर उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। दुख बुरा लगता है पर उसका परिणाम अच्छा होता है। दुखदायी परिस्थिति भगवान के विधान से हमारे कल्याण के लिए आती है, अतः उसको मिटाने की चेष्टा न करके शांतिपूर्वक सह लेना चाहिए। जो दूसरों का अनिष्ट करता है, दुख देता है, वो वास्तव में अपना ही महान अनिष्ट करता है, और जो दूसरों को सुख पहुंचाता है वह वास्तव में अपने को ही सुखी बनाता है। देखो भाई, ये बात आई भी है, दुख आने पर प्रसन्न होना बहुत ऊंचा साधन है, बहुत ऊंचा साधन है। जैसे कुंती ने कहा था, भाई कुंती बोली बुआ कुछ वर मांगो है, तो क्या बोला, विपत्ति विपत्ति विपत्ति। क्यों भाई? विपत्ति काल भगवान आपके का नाम तो आप याद आते हो हैं, आप याद आते हो। परिस्थिति से रहित होने में मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, पर उसका भोग न करने में, अर्थात सुखी दुखी न होने में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, समर्थ है और सबल है। जब तक अनुकूलता प्रतिकूलता असर पड़ता है, तब तक कर्म योग और ज्ञान योग, भक्ति योग आदि कोई भी योग सिद्ध नहीं हो सकता। संसार कभी किसी को दुख नहीं देता है। देखो भाई, प्रत्युत उससे माना हुआ संबंध ही सुख दुख देता है। संसारिक सुख से कभी संसारिक दुख नहीं मिट सकता, यह नियम है। संसार की प्राप्ति होने पर तृष्णा बढ़ती है और दुख होता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने पर प्रेम बढ़ता है, आनंद बढ़ता है। दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। जो सुख लेने की इच्छा से किसी के साथ संबंध नहीं जोड़ता, वह जीता है और तो आनंद से जीता है, और मरता है तो आनंद से मरता है। परंतु लेने की इच्छा से संबंध जोड़ने वाला जीते हुए भी दुख पाता रहता है और मरते हुए भी दुख पाता है। जैसे मनुष्य को जल की प्यास दुख देती है, जल दुख नहीं देता, ऐसे ही संसार की सुखासक्ति सुख दुख देती है, संसार दुख नहीं देता। नारायण नारायण नारायण, हरि शरणम। One. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.